आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी कोई महाराज जी का अनन्य भक्त विकट दुख की परिस्थिति में होता है तो उस समय महाराज जी कैसे अपने अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी के अनन्य भक्त वैसे तो महाराज जी के सानिध्य में ताउम्र बहुत सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कभी कभार समय के परिवर्तन के चलते जब महाराज जी के किसी अनन्य भक्त को दुख की स्थिति में दुख भोगना पड़ता है तो उस समय महाराज जी कैसे अवतरित होकर उस भक्त की रक्षा करते हैं। देखिए, जब भी कोई अनन्य भक्त बहुत ज्यादा विकट और विषम परिस्थिति में महाराज जी की पुकार करता है तो उस समय महाराज जी का कहना है कि हमारा हृदय डोल जाता है। महाराज जी का कोई भी भक्त किसी भी परिस्थिति में महाराज जी को एक बार भी यदि पुकार लेता है तो महाराज जी कहते हैं कि ये हृदय हमारा बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठता है, बहुत विकट परिस्थिति हमारे लिए हो जाती है। फिर इस सृष्टि को उस भक्त की रक्षा करने के लिए विभिन्न परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती हैं। महाराज जी इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। आइए जान लेते हैं वो क्या चमत्कार है। जैसे कि आपने बहुत से अनन्य भक्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि अमुक दिवस या अमुक रात्रि महाराज जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। ये स्वप्न में दर्शन जो है महाराज जी का एक संकेत भी बन जाता है, क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर महाराज जी को काफी समय से कोई अनन्य भक्त पुकार रहा होता है, महाराज जी को याद कर रहा होता है, महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहा होता है, तो महाराज जी संकेत स्वरूप में सबसे पहला संकेत यही देते हैं कि महाराज जी स्वतः ही उसके स्वप्न में जाकर उसे इस बात के लिए आश्वस्त कर देते हैं कि अब तेरे जीवन में मैं आ चुका हूं, तेरे हर कष्ट को मैं जानता हूं और तेरे जीवन में बड़ा बदलाव करने में अब मैं तेरी सहायता करूंगा। पहला संकेत यही होता है। इसके बाद अमुक भक्त को ये जान लेना चाहिए कि महाराज जी का उसके जीवन में अवतरण हो गया है, अब संपूर्ण जिम्मेदारी महाराज जी के हाथों में आ गई है। और ऐसा होने के बाद महाराज जी उस अमुक भक्त के सारे कष्ट जो कि वो अनन्य भक्त मुख से कहता भी है, और कुछ ऐसे गुप्त कष्ट होते हैं जो उसके जीवन में आने वाले होते हैं, ऐसे विषम और ऐसे अप्रत्यक्ष प्रकार के कष्टों को भी महाराज जी उसके जीवन से हरण कर लेते हैं। इतनी शक्ति महाराज जी के प्रभाव में होती है। आइए जान लेते हैं कि महाराज जी और उसके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन करते हैं। जब महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में जुड़ जाते हैं तो उसके जीवन की सारी करुण पुकार को महाराज जी स्वतः ही ज्ञात कर लेते हैं, और उस भक्त को यह पता भी नहीं चल पाता है कि उसके जीवन में अदृश्य प्रकार के भय, अदृश्य प्रकार की विषम परिस्थितियां महाराज जी से पहले से ही अवगत हो चुकी हैं, और महाराज जी उन सारे अप्रत्यक्ष और गुप्त कष्टों को पहले ही हर के उस व्यक्ति के जीवन में कई बार महाराज जी के अनन्य भक्तों ने महाराज जी के दर्शन किए तो उस समय महाराज जी को अपने कष्ट से अवगत कराया, और महाराज जी ने सबसे बड़ा महामंत्र बता दिया इस संपूर्ण सृष्टि के लिए कि कोई भी अनन्य भक्त, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्वरूप का व्यक्ति हो, महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और ये आपने अवश्य और निसंदेह सुना भी होगा कि कलयुग के सबसे अद्भुत जो देवता हैं, जो सबसे जल्दी पुकार को सुनते हैं, वो है श्रद्धेय श्री हनुमान जी। इसीलिए महाराज जी इस बात को संपूर्ण जगत को बताते हुए कहते हैं कि इस कलयुग में, इस आधुनिक युग में जिस प्रकार से समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट और सभी प्रकार की बीमारियां, रोग, व्याधियां ये बढ़ती जा रही हैं, तो इससे पार पाने के लिए एकमात्र सूत्र आपके पास है श्री हनुमान चालीसा। और महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा महामंत्र है, और जो भी पंक्ति आप हृदय से सहृदय अगर आप पाठ करते हैं, प्रत्येक पंक्ति को यदि आप बहुत ही महत्वता से अपने जीवन में जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक पंक्ति में जीवन की सफलता का सूत्र बताया गया है। और जो भक्त संपूर्ण श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है प्रतिदिन, ऐसे भक्त के जीवन में कभी किसी प्रकार की अनियमितता और किसी भी प्रकार के ऐसे विकट कष्ट आते ही नहीं है, क्योंकि जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं श्री हनुमान जी होते हैं। ऐसे भक्त को भला कौन सा कष्ट, कौन सी परेशानी
उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो इसीलिए महाराज जी ने एक महामंत्र भी आपको दिया है। तो इसीलिए मैं आपको इस क्रमांक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि विकट परिस्थिति में कभी भी स्वयं को अकेला मत समझिए, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य यदि आपको मिल गया, महाराज जी जैसे दिव्य गुरु आपके साथ यदि जुड़ गए, तो फिर आप अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके सर पर महाराज जी का अमोघ हस्त है, अभय हस्त है, ऐसे भक्त को घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। और यहाँ तक कि मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा कि महाराज जी के समक्ष कही जाने वाली कोई भी प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। इसीलिए अपने विश्वास को बहुत ही मजबूत करके महाराज जी से दिन प्रतिदिन प्रार्थनाएं करना सीखिए। ये प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तो महाराज जी व्यक्तिगत रूप से विचार करके आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपको अवश्य प्रदान करते हैं। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आपको रेखांकित करने को ये बात कहता हूँ कि प्रार्थनाओं में बहुत बहुत शक्ति होती है और ये प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। ये प्रार्थनाएं ब्रह्मांड के एक ऐसे शिखर पर जाकर टकराती हैं और महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित हो जाती हैं। तो इसीलिए अपनी किसी भी प्रार्थना को आप यह मत सोचिएगा कि ये केवल व्यर्थ का कार्य कर रहे हैं आप। इसीलिए प्रार्थनाएं करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करेंगे उतना ज्यादा आपके हृदय में विश्वास बढ़ेगा, महाराज जी के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और महाराज जी से ये जो संबंध आप चाहते हैं वो और भी प्रगाढ़ रूप से स्थापित होगा। क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार यदि किसी अनन्य भक्त का मैं हाथ थाम लेता हूं तो फिर चाहे वो स्वयं भक्त अपना हाथ छुड़ाकर मुझसे जाना चाहे मुझसे नाता तोड़ दे, लेकिन ऐसे भक्त का मैं कभी भी साथ नहीं छोड़ता। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महाराज जी उस भक्त की रक्षा भी करते हैं, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि कभी भी किसी से वैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब किस समय किस व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। और अगर देखा जाए, अगर बहुत ही व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो हम में और अन्यत्र किसी भी व्यक्ति में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर के अंश हैं। तो इसीलिए समानता का भाव भी महाराज जी सिखाते हैं। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और इस प्रकार से जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, निसंदेह ऐसा व्यक्ति पुण्य का बहुत बड़ा भागी होता है और उसके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि स्वतः ही चली आती है। तो ये थे महाराज जी के वो अद्भुत वचन जो कि आप अपने जीवन में जोड़कर अपने जीवन को निसंदेह सार्थक बना सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभकारी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।